नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक है, हमने रूट हेयर कवर कर लिया, हमने ट्राइकोम्स कवर कर लिए। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स स्टोमेटा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे स्टोमेटा। सो स्टोमेटा के बारे में क्या खास बातें हैं, पहले मैं एक रफ डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्टोमेटा के बारे में हम क्या क्या बोलेंगे, एंड देन वी विल कम टू द एक्चुअल डायग्राम जो आपके बुक में दिया है, वो डायग्राम भी अपन चेक करेंगे, ठीक है। सो स्टोमेटा, पहली बात तो आप बोलोगे स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, तो यू विल से स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन दी एपिडर्मिस। यस विशाल, वेरी गुड। हेल्प्स इन ब्रीदिंग ऑफ प्लांट्स, वेरी गुड। गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। तो अपन फंक्शन भी लिखते हैं, प्रेजेंस भी लिखते हैं। चलो लेट अस स्टार्ट। स्टोमेटा, टॉप पे स्टोमेटा लिख देता हूं मैं। स्टोमेटा लोकेशन, लोकेशन आप लिखोगे एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। पॉइंट नंबर 2, function, function is transpiration and gaseous exchange. So what is transpiration, students? It is loss of water in the form of water vapor, correct? And gaseous exchange मतलब क्या? O2 बाहर देना, CO2 अंदर ले लेना। याद आ रहा ना, हमने फोटोसिंथेसिस किया ना अभी। फोटोसिंथेसिस में we need CO2, so CO2 स्टोमेटा के थ्रू ही अंदर आ जाता है, एंड जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर की वजह से O2 बना था वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर चला जाएगा। सो दैट इज गैसियस एक्सचेंज। इतना पॉइंट क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स गो इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा स्टूडेंट्स। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा चेक करते हैं। सो आई गेट टू सी स्टोमेटल पोर मुझे नजर आएगा, सेंटर में स्टोमेटल पोर, ओके, इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर या स्टोमेटल अपर्चर, stomatal pore or stomatal aperture. And then we have these cells which are known as stomata, sorry, guard cells. guard cells बनाता हूं अब। so guard cells में ऐसे बनाऊंगा स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे, and then thin wall ले लेते हैं। कुछ समझ में आया? तो आपको गार्ड सेल्स देखो कैसे दिख रहे हैं, जो ब्लू वाले सेल्स है वो गार्ड सेल्स हैं। इफ आई आस्क यू गार्ड सेल्स का शेप कैसा दिख रहा है, आप बोलोगे किडनी शेप्ड, बीन शेप्ड दिख रहे हैं, करेक्ट है ना? दोनों गार्ड सेल्स बीन शेप्ड नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, गार्ड सेल्स का वो सेल वॉल जो स्टोमेटल पोर की तरफ है, स्टोमेटल ओपनिंग की तरफ है, वो थिक है या थिन है? Wall of guard cells which is towards the stomatal aperture is thin or thick? It is thick. Well done. It is thick. ठीक है, तो हाँ, well done रमीज, thin नहीं है, thick है। So now this is how I remember students, मैं ऐसे इसको याद रखता हूँ। inner is never thinner, समझा? इनर इज नेवर थिनर, तो इनर कभी थिन नहीं रहता। इनर जो रहता है, देखो इनर आपको थिनर में भी दिख रहा है ना,
इनर पूरा टर्म यू कैन सी इन थिनर, TH एंड देन उसके बाद इनर ही है वो पूरा. सो इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज नेवर थिनर, मतलब वो थिक होगा. हमेशा आप ये लाइन बोलना शुरू करोगे तो आपको लर्न हो जाएगा. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत लोग. अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़ो दो दो हफ्ते तक भी, 2 हफ्ते तो दूर की बात है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप पूछूंगा तो आप सोचना भी लग जाओगे कि यार गार्ड सेल का इनर सेल वॉल क्या था क्या था क्या था, थिन था कि थिक था, थिन था कि थिक था. ठीक है, तो ये याद नहीं रहता जल्दी, इसलिए इसको ये कोड वर्ड से याद रखो. इनर इज नेवर थिकर, सॉरी थिनर, इनर इज नेवर थिनर, सो इट इज ऑलवेज थिक. ओके, तो ऐसे. नेक्स्ट इसके बाजू में जो सेल्स होंगे स्टूडेंट्स, उनको हम बोलेंगे ऐसे. there is no specific shape now, so I'll just draw like this. So these cells over here, these cells जो मैंने अभी बनाए हैं, इनको हम बोलते हैं subsidiary cells. क्या नाम है इनका? subsidiary cells. So now I'll start labeling them. ठीक है, मैं एक बार लेबलिंग कर लेता हूं ताकि आपको आइडिया आ जाए. then I'll take you to the actual image. So this over here is known as stomatal pore or stomatal aperture, stomatal pore या stomatal aperture. देन ब्लू वाले स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ये वाला एज वेल एज ये वाला, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे गार्ड सेल. इन दोनों का नाम क्या है? गार्ड सेल. एंड जो वो ग्रीन वाले स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम बोलेंगे subsidiary cells. Subsidiary cell. I hope this point is clear. So center में कौन है? stomatal pore और stomatal aperture. Stomatal aperture और stomatal pore is guarded by guard cells. Guard cells are bean shaped, जिनके inner wall are thick and outer wall are thin. Then guard cells के बाहर कौन है? subsidiary cells. फंक्शन ऑफ गार्ड सेल कोई आपको पूछा तो आप क्या बोलोगे? इट हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. लेकिन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्या कैसे ओपनिंग कैसे क्लोजिंग होगा? नहीं पढ़ने वाले हैं. व्हाई नॉट? बिकॉज चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट्स? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. हम खाली स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, फंक्शन आप पढ़ोगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स चैप्टर में, वहां पे जरूर फंक्शन पढ़ोगे. ठीक है, तो जो भी अभी आप सीख रहे हो इस सबको अप्लाई करेंगे, डोंट वरी. इसमें आपको लास्ट टाइम समझाया था ना, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट समझा तो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट समझेगा, सॉरी एनाटॉमी समझेगा, और ये समझा तो ही ट्रांसपोर्टेशन समझेगा आपको नेक्स्ट चैप्टर आपका. ठीक है, सो आई विल रिपीट. द ओपनिंग is known as stomatal pore or stomatal aperture. Cells which guard the opening are known as guard cells. Their inner wall is thicker and outer wall is thinner. Guard cells help in opening and closing of stomata. Then comes subsidiary cells which are outside the guard cells or besides the guard cells. इनका फंक्शन क्या होता है? They just support the guard cells. Mechanical support provide करते हैं guard cells को. एक और खास बात गार्ड सेल्स के बारे में ये है कि गार्ड सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट. तो मैं क्या करूंगा? डॉट 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 डॉट, ये दिख रहा है आपको? मैंने डॉट्स मार दिए ग्रीन कलर के, तो इससे मैं इंडिकेट करूंगा कि गार्ड सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट रहता है एंड सब्सिडियरी सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं रहता है. सब्सिडियरी सेल्स डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट. ओके, तो ऐसे इस ग्रीन डॉट पे मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट. So chloroplast is present in case of guard cells, absent in case of subsidiary cells. Now I'll show you the actual image students. इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं. I'll send you on the group. उसके पहले अपन एक्चुअल इमेज देख लें. चलो.
Yes, now you can check students. Please check. ये आपके टेक्स्ट बुक में सेम इमेज है, तो पहले तो आप ये इमेज चेक करो. दिस वन, ये वाला चेक करो. सारे लेबलिंग्स आपको समझ में आ रहे हैं क्या? स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल, क्लोरोप्लास्ट, सब्सिडरी सेल्स, एंड उसके बाहर एपिडर्मल सेल्स, बिकॉज एपिडर्मिस में ही प्रेजेंट होता है ना पूरा का पूरा, तो एकदम बाहर एपिडर्मल सेल्स लेबल किया गया है. जो राइट साइड डायग्राम है जिसको मैंने सर्कल नहीं किया, उसमें सिर्फ एक फर्क है. क्या फर्क है स्टूडेंट्स उसमें? जो गार्ड सेल्स हैं वो डंबल शेप्ड हैं. चेक करो, गार्ड सेल्स आर डंबल शेप्ड. दिख रहा है आपको? तो डंबल शेप्ड गार्ड सेल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्रासेस. ठीक है, जो ग्रासेस होते हैं उनमें डंबल शेप्ड गार्ड सेल्स हमको नजर आते हैं. So these are characteristic feature of guard cells present in the grasses. So आप अपने टेक्स्ट बुक में ही मार्क कर सकते हो इसको, प्रेजेंट इन ग्रास. लिखा भी आपके टेक्स्ट बुक में, डोंट वरी, यू कैन मार्क दिस. अदरवाइज एवरीथिंग आई थिंक शुड बी क्लियर, है ना? बाकी सब चीजें क्लियर है? Okay, now I'll send you the image. You can make note of it. Once done, then we can take a break. ठीक है, so I'll wait for you. ये मैं हटा देता हूँ. You can stop the recording, Rishu. मैं इमेज भेज रहा हूँ ग्रुप पे स्टूडेंट्स.